हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिलती रहे। आज की डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत के लिए लिंगानुपात सुधार के त्वरित प्रयास अब बेहद आवश्यक हो गए हैं क्योंकि बिगड़ते लिंगानुपात से प्रजनन दर में गिरावट की आशंका है। युवाओं को प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा एवं सेवाओं में भागीदारी निभानी होगी ताकि लिंग समानता मापदंडों को पूरा किया जा सके। पिछले कुछ समय से भारत में प्रजनन दर में गिरावट देखी जा रही है। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS की सांख्यिकी रिपोर्ट 2018 के आधार पर 2018 में एक माह की उसके जीवन काल में प्रजनन दर 2.2 आंकी गई, लेकिन प्रजनन दर में गिरावट के चलते वह दिन दूर नहीं जब देश भर में प्रतिस्थापन कुल प्रजनन दर TFR 2.1 रह जाए। कई लोगों का मानना है यदि भारत ने यह आंकड़ा छू लिया तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी या कुछ वर्षों में घटने लगेगी। हालांकि जनसंख्या गतिकी प्रभाव के कारण ऐसा नहीं होगा। कारण अतीत की उच्च प्रजनन दर के चलते 15 से 49 वर्ष के प्रजनन योग्य आयु वर्ग के लोगों का बढ़ना। उदाहरण के तौर पर केरल में प्रतिस्थापन प्रजनन दर 1990 में हासिल कर ली गई थी, लेकिन करीब 30 वर्ष बाद 2018 में केरल की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 0.7% पर आई। UN के जनसंख्या विभाग के अनुसार वर्ष 2061 तक करीब 161 करोड़ पर पहुंचने के बाद ही भारत की जनसंख्या में कमी आने का अनुमान है। पैरा SRS की रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं वे जन्म के समय लिंगानुपात के हैं। जैविक तौर पर जन्म के समय सामान्य लिंगानुपात प्रति 1000 बालिकाओं पर 1050 बालक का रहता है या प्रति 1000 बालकों पर 950 बालिकाओं का। SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं के जन्म के आधार पर गिना जाता है। यह वर्ष 2011 में 906 था जो 2018 में गिरकर 899 रह गया। पैरा केरल और छत्तीसगढ़ को छोड़ देश के ज़्यादातर राज्यों में पुत्र की चाहत अधिक देखी गई है। 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुमान के अनुसार भारत में लिंगानुपात 910
रहेगा जो चीन को छोड़कर विश्व के अन्य सभी देशों से कम है विराम। इससे विवाह व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है विराम। बालिका शिक्षा और अर्थव्यवस्था में सुधार कर यह लिंगानुपात सुधारा जा सकता है विराम। पैरा बिगड़ते लिंगानुपात के चलते इस स्थिति में सुधार के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है विराम। कुल मिलाकर युवाओं को प्रजनन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाओं की ओर प्रवृत्त होना होगा और साथ ही लैंगिक समानता मूल्यों को भी प्रोत्साहित करना होगा विराम। इस प्रयास से जनसंख्या गतिकी का प्रभाव कम किया जा सकेगा और जन्म के समय सामान्य लिंगानुपात का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी विराम। समाप्त।